बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बड़ी जमातें समझी जाती थी और इन्हीं दोनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग रहती थी। अब दोनों ने आपने देखा कि हाल ही में रुख किया है बलूचिस्तान का और देखा जा रहा है कि किसके हिस्से में कितने सरदार, वडेरे, इलेक्टेबल्स, ताकतवर, मालदार लोग आते हैं। यही इनके दरमियान दौड़ लगी है। बाकी सब जानते हैं और ये बात ये खुद भी कर चुके हैं इनके लोग, चाहे वो राजा परवेज अशरफ हों, दीगर लोग पीपल्स पार्टी के हों या नून लीग के, इशारे देते हैं या इस हद तक बात नहीं ले जा रहे कि हम ये कहें कि जनाब बड़े एक दूसरे के साथ शदीद इख्तलाफात हैं और फिर कल को हमें फिर कहा जाए कि जनाब आप देखिए क्या क्या कहते थे और अब आप फिर इकट्ठे हो गए। क्योंकि आगे प्लान यही है कि सब ने दोबारा मिलकर चलना है। वही जो आपने ये देखा या जो सेटअप अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से निगरान सेटअप चल रहा है, इससे पहले 16 महीने इन्होंने चलाए, तो इन्होंने मिलकर ही आगे चलना है, इसके इशारे दे रहे हैं। इसीलिए एक हद से ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रहे और सिर्फ ये चल रहा है कि तुम्हारे हिस्से में कितना आता है, हमारे हिस्से में कितना आता है। और जो कहा जाता है जी इलेक्टेबल्स हैं और ताकत के महवर हैं, अभी बलूचिस्तान में दोनों ने अपने अपने दौरे किए। पहले जनाब नवाज शरीफ साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब चले गए और जनाब 30 वडेरे शामिल हो गए हैं, 30 ताकतवर लोग शामिल हो गए हैं नून लीग में। बा पार्टी के कुछ लोग आ गए हैं, बाकी बच्ची कुची जो अशराफिया या वडेरे, सरदार, ताकतवर रह गए थे, वो जनाब अब पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए हैं। यही आपने सुना, यही खबरें हैं। और यहां पर कहा यह गया कि जी इधर तो तहरीक इंसाफ का कोई है ही नहीं, कुछ नहीं पूछने वाला, कोई सरदार नहीं उनकी तरफ जा रहा, कोई ताकतवर नहीं जा रहा, कोई पैसे वाला नहीं जा रहा, दौलतमंद नहीं जा रहा। भाई पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल आपको नजर आएगी। और हालात ये हैं कि जो उनके लॉयल लोग थे, या तो वो गिरफ्तार हैं या उन्होंने लापता होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या इंटरव्यू दिए हैं, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया और कोई इस वक्त रूपोश है। ये मसाइल हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एक से बढ़कर एक आप उनके इस वक्त देख रहे हैं वर्कर्स कन्वेंशन जो जलसे में बदल जाते हैं। अभी हाल ही में आपने जो देखा सवाबी में, और ये होता चला जा रहा है, अवामी जोर नजर आ रहा है। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि जमहूरियत में जो असल ताकत होती है वो तो अवाम। अभी आप देखिए कि अब हो क्या रहा है। पहले आप देख लीजिए हबीब अकरम साहब हैं, उसके बाद अकबर बाजवा, इनके सर्वेज मशहूर हो रहे हैं। ये लोग जा जाकर बाकायदा अपने प्रोग्राम्स में टेलीविजन पर माइक आगे करके दिखा रहे हैं। इनकी हिम्मत है, ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है तहरीक इंसाफ का इस तरह से नाम लेना। तो लोगों में जा रहे हैं और माइक पर जनाब आप बता दें और पूरे सर्वे डिजिटल मीडिया पे भी है, नया पाकिस्तान है, इस तरह और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं इस पर। अब लेटेस्ट इजाफा हुआ है सैयद समर अब्बास। ये हम न्यूज के एंकर हैं और कई साल से एंकरिंग कर रहे हैं और इन्होंने कोयटा पहुंचकर खुद सर्वे किया है और उसके बारे में इन्होंने अपने वीलॉग में बताया है। सैयद समर अब्बास ने कहा कि जब हम कोयटा पहुंचे, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, और वहां पर जब बात की जाती है, कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं यहां तहरीक इंसाफ नहीं, यहां कोई चक्कर नहीं है तहरीक इंसाफ का। अब ये बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो जनाब अब आप देख लीजिए कि सलीम साफी तक ने कह दिया है कि यहां और कुछ नहीं नजर आ रहा सिवाय ये कि तहरीक इंसाफ है। अब गवर्नर को भी बयान देना पड़ गया है इंटरव्यू में कि जी यहां तो अमनो मान की सूरत बड़ी खराब है, इलेक्शन ना हो, कुछ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को आ रही हैं जी इलेक्शन ना करवाए जाएं, वहां पर यह है। तो बलूचिस्तान में भी सूरत हाल होगी। तो बलूचिस्तान में क्या जरूरत है ये कहने की, दरखास्तें देने की कि जनाब यहां भी अमनो मान की सूरत हाल बड़ी खराब है, इलेक्शन ना करवाए जाएं, जब सारे इलेक्टेबल सरदार, वडेरे और ऐसे ऐसे सरदार और वडेरे कि जिनके बारे में ये खबरें चल चुकी, आ चुकी कि उनकी अपनी निजी जेलें हैं, लोगों को अगवा करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इतना उनका बुरा करैक्टर, खबरें टेलीविजन पर चली हुई हैं, वो लोग भी माशाल्लाह नून लीग में शामिल हुए हैं। तो ये तो इनका हाल है। दौलत, पैसा, ताकत उधर नजर आ रही है। मगर आप ये देखिए कि अब हुआ क्या है। सैयद समर अब्बास साहब ये कहते हैं अपने वीलॉग में कि मैं कोयटा में आया, जब बात की तो जी यहां कुछ नहीं है। मैं फिर जब खुद निकला हूं, जिना रोड पर गया हूं, जो सबसे मशहूर बताई जाती है शारा बलूचिस्तान में, कोयटा में, तो उधर जाकर जब लोगों से पूछा, कहते हैं 30-35, सिर्फ एक रोड पर 30 से 35 लोगों से मैंने बात की और 70 से 80% लोग इमरान खान। वजह मैंने पूछी कि क्या बात है, क्योंकि वो हैरान हुए कि भाई हम वैसे ये सोच कर आए थे कि यहां तो कोई चक्कर ही नहीं, सारे वडेरे, ताकतवर, दौलत, पैसा, हर चीज तो है वहां, तो सिस्टम ही ये चलता है। तो वो उधर चले गए हैं और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह हमें हाल नजर आ रहा है। जिनको एटीएम्स कहा जाता था, चाहे वो जंगली तरीन अलीम खान, दीगर आप देख लीजिए, हत्ता के परवेज खटक, महमूद खान, यानी बड़े बड़े नाम इस तरह के, तो जो पता नहीं क्या कर देंगे। क्या अब कहा जा रहा है कि ये पार्टियां भी कोई टांगा पार्टी साबित होंगी। अब ये बी न्यूज ये चीज डिस्कस कर रहा है, ये डिस्कस होने लग गई हैं
कि कोई प्रेशर ग्रुप है, टांगा पार्टी है, यानी जो एक टांगे पे पूरी आ जाती हैं। तो वो बात इनके बारे में हो रही है। तो ताकतवर यही थे ना जी, ये जिस तरफ जाते हैं जी पल्ला भारी हो जाता है, यही बलूचिस्तान की बात की जा रही है। तो सैयद समर अब्बास साहब कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ इसी रोड पर 70 से 80% लोगों ने इमरान खान का कहा, और वजह पूछी तो कोई कहता है जी दलेर आदमी है वो, जी देखें जेल में उसको डाला है, बड़ी गलत बात है, उसके साथ हमदर्दी नजर आ रही है कि हम तो उसको वोट देंगे। कोई कह रहा है जी वो आलमी लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है, कोई कह रहा है कि हम वोट देंगे तो वो बाहर आ सकेगा, कुछ लोग कहते हैं जी ना हुआ तो हम वोट नहीं देंगे। तो सब उसी के साथ जुड़ रहे हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं कि कोई अपनी वजह बताता है, कोई वजह बताता है, कोई वजह बताता है कि वो खड़ा है, दलेर है, इस तरह से। अच्छा, फिर समझ बात साहब कहते हैं जी मैंने सोचा अच्छा ये एक इलाका है यहाँ चलें, हालांकि रोड पर तो सारे कोयटा के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब ये कोयटा वो शहर है कि जहाँ पर पूरे बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी मैं थोड़ा जो इर्द गिर्द के इलाके हैं कोयटा के वहाँ मैं गया, यहाँ शायद फ़र्क हो। और वो ट्रेडिशनली वो कहते हैं जी कि हाँ जहाँ JUI का जोर था, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी का जोर था, और अचकज़ई साहब ये इन लोगों का, तो और शायद 2018 में वहीं से उनकी सीटें थीं जिन इलाकों से। तो कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर वहाँ भी जिससे बात करो वो कहते हैं जी इमरान खान तहरीक इंसाफ, यानी वहाँ तो इससे भी ज़्यादा लोग, कोई नहीं मिल रहा, कोई और पार्टी नज़र ही नहीं आ रही। फिर कहते हैं अच्छा, मैंने कहा चलो अब एक और इलाका देख लें, गालबन जेल रोड का वो जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं जी उधर गया तो उधर भी यही सूरत हाल। तो जहां जाएं तो वो कह रहे हैं जी ये तो इमरान खान तहरीक इंसाफ, कहते हैं जी सूरत हाल ऑन ग्राउंड बिल्कुल फर्क है। ये जो बैठकर और ड्राइंग रूम में फैसले किए जा रहे हैं, अब ये सरदारों की, ताकतवरों की गेम नहीं रही, वडेरों की। और वडेरे किस तरह के वो वडेरे हैं, मैं सिर्फ आपको एक वाकया जो हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो मैं आपको बता देता हूं, आपने शायद देखा ही हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहे होते हैं, और वो शहीद की बेटी है, छोटी सी बच्ची, और उससे पूछ रहे होते हैं घर के हवाले से कि भाई कोई कमाने वाला, कहती नहीं कोई भी नहीं है, और मैं ही सबसे बड़ी हूँ बहन भाई में। तो और वो ये बच्ची शिकायत करती है कि एक कोई वडेरा जो है वो हमारे इलाके में, या उनकी ज़मीन जो भी थोड़ी बहुत होगी, या इलाके की बात करती है, वो पानी छोड़ देता है हमारी ज़मीन में। तो अब इस पर आर्मी चीफ ये कहते हैं, किसी को मुखातिब करते हैं, वहाँ ज़ाहिर है वो भी आला ऑफिसर होगा आर्मी का, कि जी उस वडेरे को ये चेक करें आप, और उस वडेरे को बता दें, पैगाम पहुँचा दें कि वो अब आइंदा नहीं कर सकता। और ये ना हो कि उनका जुमला ये था कि जी फिर वो पानी कहीं और पहुँच जाएगा, वो हाथ का इशारा भी करते हैं उसको। तो ये वो वडेरे हैं जो कीड़े मकोड़े समझते हैं बाकियों को। ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और आप देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो ताकत के वो महवर समझ जाते हैं। लेकिन जमहूरियत में ताकत अवाम है, वोट है। तो वो कहानी कहीं और जा चुकी है। अब ये देखिए, अब लगता ये है कि ये लोग इस इन्फ्लुएंस से निकल गए हैं। पहले ये होता था ना, आप इन इलेक्टेबल्स को ले लें, शामिल कर लें, और बस उनके पास दौलत, पैसा, इन्फ्लुएंस है, और उनके आगे कोई बोलेगा नहीं। ये जनाब ये है, ये सिंध में, बलूचिस्तान में तो खास तौर पर, हत्ता कि पंजाब में भी काफ़ी हद तक, और या मुख्तलिफ किस्म के डायनेमिक्स है ना, कोई बरादरीज़म में आ जाएगा, कोई पैसे में आ जाएगा, कोई सरदारी निज़ाम में, कोई कहीं कहीं। तो ये अब सोच बदल दी है नौजवानों की इस ये डिजिटल सोशल मीडिया ने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक को अवेलेबल है, और वो वहां पर देख रहे हैं, फौरी तौर पर हिस्ट्री भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल भी उनके तक पहुंच रहे हैं, उससे वो अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो साने समा जो हुआ उसमें नजर आ रहा है। तो ये कहानी बदल चुकी है जनाब। अभी सिर्फ किसी को उस तरह से रियलाइजेशन नहीं हो रही, अभी थोड़ी सी है तो अब इलेक्शन से भागा जा रहा है। तो यही तो खौफ है कि जनाब ये लोग निकल आए, इन्होंने वोट डाल दिया तो क्या बनेगा। तो ये वो कहे कि खला कहा जा रहा था कि इमरान खान के साथ अब कौन रह गया है पार्टी में, लोग हैं, अच्छा ओहो कोई ऊपर तो नहीं है ना, जिस तरह कहते हैं ना कि मैनेज कैसे करेंगे, बड़े यहां पर बैठे तज्जियाकार। देखें जी इलेक्शन की साइंस और है, पैसा चाहिए और लोगों को लाना, खाना खिलाना। आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आते ही जनाब एक वो अरबों रुपए लगाकर वो कर दिया मीनार पाकिस्तान पर, उसके बाद बस जा रहे हैं शराफिया के साथ, सेठों के साथ बैठ रहे हैं, बंद कमरों में बैठ रहे हैं, लोग आकर मिल रहे हैं, बैठकों में जनाब हम शामिल हो रहे हैं, अवाम का कोई राब्ता नहीं। तो अब ये सारी कहानी इस तरह से इन्होंने समझी हुई है कि जी यही होगा, और ये लोग जनाब उस दिन खाने खिलाएंगे, उस दिन वो नान चलेंगे, बिरयानी चलेगी, जिस तरह रस्म चल रही होती है, आओ और जनाब वोट डालो, पैसा हमारे पास है, लोगों को घरों से लाना, वापस पहुंचाना, ये सारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये किस तरह से करेंगे जनाब। तो उनके लिए गुजारिश ये है, कुछ तो उनको खौफ भी है इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनके चेहरे भी आपको बता रहे हैं कि हुजूर जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं
ये आप देख लीजिए, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, इमरान खान जेल में है, उसके बाद भी देख लीजिए। यानी ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो सिर्फ जमान पार्क में एक कारकुन के तौर पर चाय लोगों को दे रहे होते थे। अंदाजा लगाएं। अब ये खुद मेरे कोलीग्स ने मुझे बताया, जब वो वहां जाते थे कवरेज के लिए कुछ जमान पार्क में, वो बताते थे यार ये तो वो बंदा है जो इलेक्शन जीत गया। तो लोग खुद आएंगे, आ चुके हैं, और खुद ही आकर वोट डालेंगे जैसे भी है और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब मेरा अंदाजा यही है जो नजर आ रही है ऑन सिचुएशन, कि अभी देख रहे ना आप, क्या कोई ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, क्या वो अभी आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ, पूरे पाकिस्तान से बसों में जिस तरह आए, मैं खुद वहां पर गया, मैंने खुद देखा है वो जलसा, मैंने कवर किया है वहां पर। तो उसमें जिस तरह लाए गए थे लोग, तो वो आप पूरे पाकिस्तान से बसें और किराया और सारे वो बेचारे फिर रहे हैं। क्या ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं इस तरह से है? लोग अगर यहां आ सकते हैं तो क्या वोट डालने नहीं जाएंगे? तो ये जनाब जो आप समझते थे कि कमजोर विकेट है खान के लिए कि जी यहां से तो कुछ भी नहीं इलेक्टेबल, वो वहां भी अब सबसे स्ट्रांग हो चुका है। अल्लाह हाफिज।